ड्रामा के शुरू में हमें हायरार्की के रूलर्स दिखते हैं। पहले है किम रियान, जोशिन ग्रुप का वारिस और स्कूल का साइलेंट किंग। ई स्मार्ट, काम लेकिन इमोशनली कंफ्यूज्ड एंड रियान की गर्लफ्रेंड जिसे कंट्रोल चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। इन सब का दोस्त और सम पॉलिटिकल पार्टी हेड का बेटा जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। हीरो और विलेन वो हमें ड्रामा के आगे पता चलेगा। शुरू में एक लड़के को भागते हुए दिखता है जो बहुत जख्मी है। उसके पॉकेट में पेन जैसा कुछ दिखता है। वो कहता है कि वो पूरा स्कूल को एक्सपोज कर देगा। ये आके ठोक देता है, उसका स्पॉट डेड हो जाता है। तो ये एक एक्सीडेंट था या मर्डर, वो हमें बाद में पता चलेगा। जोशिन हाई का करिकुलम दिखाया जाता है। इसमें रियान की एंट्री होती है। में पढ़ाई और स्पोर्ट जैसा रेडियम, फुटबॉल, बोइंग, फेंसिंग, डांस सब कुछ सिखाया जाता है, वो भी इंडिविजुअल स्पेशल टीचर्स के साथ। हमें कांगहा को दिखाया जाता है एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट। जोशिन में फुल डोमिनेंस दिखाता है क्योंकि स्कूल हायरार्की उसके हिसाब से चलता है। फोन पे रियान जेई का वॉलपेपर देख के हेरा उदास हो जाती है। स्कूल पे एडजस्ट होने की और दोस्त बनाने की कोशिश करता है, कोई भी भाव नहीं देता। अपनी फिटनेस के लिए स्विमिंग करता हुआ दिखता है। देन वो और उजिन स्कूल में साथ में लंच करते हुए दिखते हैं। ऑप्शंस में हेरा रियान को बॉयफ्रेंड होने का ऑफर देती है, लेकिन रियान उसे रिजेक्ट कर देता है। लंदन से वापस आती है। हेरा एयरपोर्ट से उसे लेते आते टाइम थोड़ी उदास दिखती है और रियान को जेई की वापस आने की खबर मिलता है। रियान थोड़ा टेंस जैसा दिखता है। जेई को मैसेज आता है कि सब दोस्त को एक साथ मिलने के लिए बुलाया है। के घर में गेस्ट के साथ फैमिली लंच हो रहा होता है। यहाँ पे कांगहा पियानो बजा रहा होता है फॉर पार्ट टाइम जॉब। डैड को उसका कपड़े और लिपस्टिक पसंद नहीं आता, तो वो उसका लिपस्टिक पोंछ देते हैं और उसका स्मोकिंग मशीन वेपिंग पकड़ते हैं। जेई गुस्से में अपनी ड्रेस निकाल देती है और स्मोकिंग करने लगती है कांगहा के पास। कांगहा से उसका शर्ट मांगता है तो वो दे देता है। रेस ट्रैक पे एक दूसरे को हाई बोलते हैं, तभी रियान आता है। रियान आके लंदन जाने की और ब्रेकअप करने की वजह जेई से पूछते हैं, तो जेई बोलती है एक रेस करते हैं, अगर तुम जीते तो तुम्हें सब बताऊंगी और मैं जीता तो तुम कुछ नहीं पूछो। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर दे रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड से हेरा और उजिन डर जाते हैं। देन ओवरटेक के टाइम रियान की गाड़ी थोड़ी सी स्पीड हो जाती है। डिसबैलेंस से वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, पर जेई निकल जाती है। जेई फुल स्पीड से गाड़ी भगाते हुए जीत जाती है और उसके बाद रियान की गाड़ी आती हुई दिखती है और दोनों गाड़ी से उतरते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। गाड़ी से निकलने के बाद फिर से रियान जेई को ब्रेकअप की वजह पूछता है, लेकिन जेई मना कर देती है। उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ता हुआ देखकर हेरा और ओजिन वहां से निकल जाते हैं। रोते हुए जेई से फिर पूछता है जेई से, लेकिन वो मना करती है, तो वो टूट जाता है और जेई जाते हुए रोने लगती है प्यार के लिए। इसमें उन दोनों को डेटिंग के दिन दिखाया जाता है कि एज ए कपल वो कितने खुश होते हैं। क्लास में हेरा एंड जेई को बात करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट कांगहा जेई को देख के हाई बोलने लगते हैं और जेई इग्नोर करती है। बाकी सब क्लासमेट कांगहा को अपनी औकात ना भूलने को कहते हैं। कांगहा एक स्टूडेंट से बोइंग और फेंसिंग की क्लासेस के बारे में पूछते हैं। टीचर क्लास प्रेसिडेंट को कांगहा के ऊपर नजर रखने के लिए बोलते हैं। स्टेडियम पे दोस्तों के साथ बैठकर ब्रेकअप की सलाह लेते हैं, तो दोस्त लोग बोलते हैं कि सॉरी बोलने को। तभी हेरा बोलती है सिर्फ माफी नहीं, एक सरप्राइज पार्टी देके डीपली माफी मांगने के लिए। तो रियान क्यूरियस हो जाता है, तो हेरा बोलती है ये जरूर काम करेगा। उनके पास बैठने लगता है तो कुछ स्टूडेंट उसे जबरदस्ती से ले जाते हैं और उसे हायरार्की के रूल्स समझाते हैं। वो लोग कांगहा को बैठ के ये समझाते हैं कि वो हायरार्की के रूलर्स है, रिच किड, और जोशिन में भी इसका डिफरेंस है। टाई फॉर नॉर्मल एंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स एंड रेड टाई फॉर रिच एंड हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स। रिच लोगों की पहले भी जेनरेशन जोशिन में पढ़ चुका है, तो उनकी हुकूमत है, तो अपनी औकात ना भूलने को कहते हैं। हाँ, फेयरलेसली रियान से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। रियान इग्नोर करता है और नेक्स्ट हेरा उसे एक सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करते हैं। हेरा की गाड़ी में पार्टी में आते हुए दिखते हैं। इधर हेरा रियान की मदद करती है जेई को मनाने के लिए। रियान हेरा से पूछता है इज इट वर्क्स, देन हेरा बोलती है इट्स 100%। जेई एक फोटो इग्नोर करती हुई दिखती है हम लोगों को। एंट्री करने से पहले कांगहा से उसका फोन जमा करवाया जाता है। देन वो एंटर होके देखता है सभी लोग पूल एरिया के पास डांस कर रहे होते हैं और हेरा स्टेज पे डांस कर रही है। और उसके दोस्त कांगहा को ड्रिंक्स ऑफर करते हैं और ड्रिंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है उसे दिखाने के लिए पहले हेरा पीती है। देखते हैं ड्रिंक्स में कुछ केमिकल मिलाया गया था, तो कांगहा झिझक के एक ड्रिंक्स उठा के पीने लगता है, पूरा पी जाता है। कांगहा की नजर पार्टी में जेई पर जाता है।
ड्रिंक्स पीने की वजह से उसे नौसिया और वॉमिटिंग जैसे फील होता है, वो गिर जाता है, हेलुसिनेशन होता है। एक अननोन इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्सपोज करने की थ्रेट आती है तो वो परेशान हो जाती है, शायद इसी वजह से ब्रेकअप करना चाहती है। रियान के रूम में आते हैं जहाँ पे रियान ने डेकोरेट करके रखा था। रियान डीपली अपोलोजाइज कर रहे थे जेई को, फिर वो वजह पूछते हैं तो फिर जेई ना कर देती है तो रियान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गेम ट्रूथ और डेयर की होती है और कांगहा सिलेक्ट होता है तो सभी दोस्त लोग खुश हो जाते हैं और एक लड़की को किस करने की डेयर देते हैं। कांगहा एब्सेट करके उठ के सभी के तरफ देखने लगता है, सभी इनसिक्योर हो जाते हैं, चला जाता है। को उसकी भाई की एक्सीडेंट की याद आती है, देन वो रूम में जाके जेई को किस करने लगता है, उसको मना ना करके सहमति देती है और वो भी किस करने लगती है। ये देख के रियान और उसके दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं, हंसने लगती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।